देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के री एग्जाम की तैयारी पूरी हो चुकी है। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा में करीब 22,80,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। इस परीक्षा के आयोजन के लिए कुल 551 शहरों में 5400 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले 3 मई 2026 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं के बाद इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद सरकार, शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का बड़ा फैसला किया था। इस बार सरकार और एनटीए के सामने केवल परीक्षा कराने की चुनौती नहीं है, बल्कि छात्रों और उनके पेरेंट्स के भरोसे को जीतने की भी चुनौती है। यही वजह है कि सुरक्षा और निगरानी के ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिले। इस वीडियो में जानेंगे कि रीनीट एग्जाम के लिए इस बार क्या बड़ी तैयारी है और छात्रों के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की। नीट री एग्जाम के लिए सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत बनाई है। देश के इतिहास में पहली बार कोई परीक्षा इतने व्यापक इंतजामों के साथ होने जा रही है। सुरक्षा के लिए देश भर में लगभग 5 लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 674 सिटी कोऑर्डिनेटर, हजारों सेंटर सुपरिंटेंडेंट, इनविजिलेटर और करीब 6600 से ज्यादा ऑब्जर्वर परीक्षा पर नजर रखेंगे। इनका काम यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। परीक्षा केंद्रों को एक हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। सभी परीक्षा केंद्र मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे। इन कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाएगा और एंट्री से पहले अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट और चेहरे का मिलान भी किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक संचार को नियंत्रित करने के लिए जैमर भी लगाए गए हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अफवाहों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं। सबसे खास बात है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना की मदद ली गई है। प्रश्न पत्रों को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए C-17 परिवहन विमान और MI-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्रों पर CAPF, CRPF, CISF और स्थानीय पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO की ओर से भी लगातार इस परीक्षा की मॉनिटरिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। एनटीए का कहना है कि 21 जून को होने वाली री एग्जाम के लिए सभी छात्रों को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। 3 मई की परीक्षा का एडमिट कार्ड इस बार मान्य नहीं होगा। इसलिए यदि आपने अभी तक नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। परीक्षा केंद्रों पर कौन कौन सी चीजें साथ ले जा सकते हैं, यह जानना भी बेहद जरूरी है। नीट यूजी री एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों को अपना एडमिट कार्ड और एक फोटो पहचान पत्र साथ रखना होगा। इसके अलावा पारदर्शी पानी की बोतल और पारदर्शी प्लास्टिक पाउच ले जाने की अनुमति दी गई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है, इसलिए दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए पारदर्शी पाउच बहुत जरूरी है। धार्मिक कारणों से हिजाब, पगड़ी, कलावा और ताबीज जैसे प्रतीकों की अनुमति दी गई है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। वहीं प्रतिबंधित चीजों की बात करें तो नीट यूजी री एग्जाम में परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा नोट्स, किताबें, कागज, पर्स, भारी आभूषण, धातु की वस्तुएं और बड़े बेल्ट बक्कल जैसी चीजें भी ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ड्रेस कोड को लेकर भी एनटीए ने निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को हल्के रंग के और हाफ स्लीव वाले कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। फुल स्लीव या गर्म कपड़े पहनने पर अतिरिक्त जांच की जा सकती है। पैरों में चप्पल या कम हील वाले साधारण फुटवियर पहनने की सलाह एनटीए के द्वारा छात्रों को दी गई है। अब सबसे जरूरी बात, रिपोर्टिंग टाइम। नीट यूजी री एग्जाम दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। दोपहर 1:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
छात्रों को सलाह है कि अपने परीक्षा केंद्र की लोकेशन एक दिन पहले ही देख लें, गूगल मैप के भरोसे बिल्कुल ना रहें। बता दें कि इस बार सरकार और एनटीए का पूरा फोकस एक निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा कराने पर है। पेपर लीक के बाद पैदा हुए अविश्वास को दूर करने के लिए सुरक्षा, निगरानी और तकनीकी व्यवस्थाओं को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया गया है। सरकार इस परीक्षा को एक मिशन की तरह ले रही है। शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग और रेलवे सहित सभी राज्य सरकारें इस परीक्षा को सफल कराने में जुटी हैं। अब जिम्मेदारी छात्रों की है कि वे सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और पूरे आत्मविश्वास के साथ नीट यूजी री एग्जाम परीक्षा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।